ये महिला लड़ेंगी कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय का केस। लेकिन ऐसे जघन्य अपराधों में आरोपियों को अपना गुनाह कबूल कर लेने के बाद भी क्यों मिलता है वकील? आइए समझते हैं। संजय रॉय पर आरोप है कि उसने 9 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का रेप कर हत्या कर दी थी। उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया गया है, जिसमें उसने गुनाह भी कबूल कर लिया है। बड़ी संख्या में लोग संजय रॉय को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने कविता सरकार को संजय रॉय का वकील नियुक्त किया है। संजय रॉय का केस लड़ने के सवाल पर कविता सरकार ने एक अंग्रेजी अखबार से कहा कि हर किसी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, फिर चाहे वो आरोपी ही क्यों ना हो। उन्होंने स्थानीय मीडिया से कहा कि केस लड़ना उनकी जॉब है। उन्होंने कहा कि कानूनी सहायता की वकील होने के नाते मैं कानून के अनुसार अपनी ड्यूटी करना जारी रखूंगी, जैसा कि बाकी मामलों में करती हूं। बताया जा रहा है कि संजय रॉय का केस लड़ने के लिए कोई भी वकील तैयार नहीं था। इसके बाद सियालदह कोर्ट ने कविता सरकार को उनका वकील नियुक्त किया। कविता सरकार सियालदह कोर्ट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की इकलौती वकील हैं, इसलिए ये केस उन्हें मिला। भारत का संविधान सभी नागरिकों को निष्पक्ष सुनवाई और न्याय का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 39A में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 39A कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय मिल सके। कोई भी नागरिक आर्थिक तंगी या किसी और भी कारण से न्याय हासिल करने के अवसर से वंचित ना रह सके। इसके लिए सरकार मुफ्त में कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगी। सभी नागरिकों को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य सरकार राज्य के स्तर पर लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाती है। जब कोई आरोपी या कोई भी व्यक्ति कानूनी खर्च नहीं उठा पाता है या वकील उनका केस लड़ने से मना कर देते हैं, तो उसकी पैरवी करने के लिए अदालत लीगल सर्विस अथॉरिटी का वकील नियुक्त करती है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में बाकी सारे आतंकवादी मारे गए थे, जबकि अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। वकीलों ने अजमल कसाब का केस भी लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से अमीन सोलकर और फरहाना शाह को उनका वकील नियुक्त किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कसाब को फांसी की सजा सुनाई थी। उसे 21 नवंबर 2012 को पुणे की यरवदा जेल में फांसी दी गई थी। इसी तरह 2012 के निर्भया कांड के दोषियों का केस एसपी सिंह ने लड़ा था। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एसपी सिंह ने दलीलें रखी थी। निर्भया के 4 आरोपियों मुकेश, विनय, अक्षय और पवन को मार्च 2022 में फांसी मिल गई थी।